एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो होगा वो हमारा लास्ट पार्ट होने वाला है, ठीक है। और इस वीडियो में हम इस चैप्टर को एंड करने वाले हैं। और लास्ट टॉपिक क्या है हमारा? हार्वेस्टेड एंड स्टोरेज। तो सेकंड लास्ट टॉपिक कौन सा है हमारा? हार्वेस्टिंग। इसमें हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्रॉप इज़ एन इम्पॉर्टेंट टास्क। जो हार्वेस्टिंग क्या है हमारा इंपॉर्टेंट टास्क है। द कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर मेच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। देखिए, जब आपका क्रॉप मेच्योर हो जाता है उसके बाद उसको जब आप कट करते हो वो क्या, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? हार्वेस्टिंग, ठीक है। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप आर पुल्ड आउट or cut close to the ground. It usually takes 3 to 4 months for a cereal crop to mature. देखिए, हार्वेस्टिंग क्या होती है? कभी कभी क्या करते हैं, हार्वेस्टिंग क्या होती है, आप डायरेक्ट उसको ग्राउंड के क्लोज, मतलब ग्राउंड से उसको कट करते हो और फिर पुल आउट कर देते हो, ठीक है। और हार्वेस्टिंग जैसे कि सीरियल टाइप ऑफ क्रॉप जो होते हैं, जो क्रॉप सीरियल होते हैं, उसको कितने टाइम लगता है उसको कितने टाइम बाद हम हार्वेस्ट करते हैं? 3 to 4 मंथ बाद। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज़ ईदर डन मैनुअली बाय सिक्कल और ए मशीन कॉल हार्वेस्टर। देखिए, हमारी कंट्री में हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, या फिर उसको सिक्कल से करते हैं, ये रहा सिक्कल, या फिर उसको हार्वेस्टर से करते हैं, ठीक है। और एक और कह रहा है, इन द हार्वेस्टेड क्रॉप द ग्रेन सीड नीड टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द कफ। द प्रोसेस इज कॉल्ड थ्रेसिंग। देखिए, हार्वेस्टिंग में क्या होता है, जब आप हार्वेस्टिंग करते हो, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन सीड जो रहता है, हार्वेस्टिंग करने के बाद जो ग्रेन सीड रहता है उसको सेपरेट करना पड़ता है फ्रॉम काफ। और उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? थ्रेसिंग। और ये जो थ्रेसिंग है आजकल इसको हम थ्रेसर मशीन से करते हैं। और थ्रेशर क्या है? एक मशीन है जिसमें हार्वेस्टिंग और थ्रेसिंग दोनों साथ साथ कर सकते हैं, मतलब वो दोनों उसमें कंबाइन रहती है। वो उस मशीन को क्या कहते हैं? थ्रेशर मशीन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? फार्मर विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड काफ बाय द विनोइंग। देखिए, फार्मर जो होता है, जो कि स्मॉल एकड़ ऑफ लैंड पे क्या कर रहा है, अपना क्रॉप को कल्टिवेट कराया है, ठीक है। तो वो क्या करता है, वो जो कि थ्रेशर नहीं अफोर्ड कर सकता, तो वो क्या करता है, वो विनोइंग प्रोसेस से ग्रेन्स को और काफ को सेपरेट करता है, ठीक है। अब हम क्या पढ़ेंगे? अब अब यहाँ पे देख लो, यहाँ पे लिखा है हार्वेस्ट फेस्टिवल। जहाँ कुछ हमारी कंट्री डिफरेंट स्टेट है, और उस डिफरेंट स्टेट में जब हम क्रॉप को हार्वेस्ट करते हैं उसको एक फेस्टिवल की तरह सेलिब्रेट करा जाता है, और उस फेस्टिवल का अलग अलग नाम है, ठीक है। तो ये अब आगे पढ़ेंगे हम। स्टोरेज इज एन इम्पॉर्टेंट टास्क। इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन आर केप्ट फॉर अ लॉन्गर टाइम, दिस शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चर, इंसेक्ट, रैट एंड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए, स्टोरेज क्या है? हमारी एक इम्पॉर्टेंट टास्क है। क्यों टास्क ये इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि देखो, अब आपने हार्वेस्ट कर लिया, अब उसको लंबे समय तक स्टोर करोगे, उसको सेव रखोगे, किससे? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, ठीक है। तो उसको स्टोर करना पड़ता है। वही इसी कारण से हमारा स्टोरेज प्रोसेस क्या है? इंपॉर्टेंट है। हार्वेस्टेड ग्रेन हैव मोर मॉइस्चर। देखो, जब आप तुरंत हार्वेस्ट करते हो, जो ग्रेन्स होते हैं उसमें ज़्यादा मॉइस्चर होता है, ठीक है। और तो उसमें क्या होता, उसको स्टोर करने से पहले क्या करते हैं, उसको अच्छे से हम ड्राई करते हैं। और अगर आप उसको ड्राई नहीं करोगे तो क्या होगा, वो स्पॉइल जल्दी हो जाएगा, उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हैं वो जल्दी अटैक करेंगे, और क्या हो जाएगा, वो जो हमारा सीड ग्रेन है या फिर जिसको आप स्टोर कर रहे हो, वो हमारा जर्मिनेशन प्रोसेस के लिए क्या होगा, अनफिट हो जाएगा, ठीक है। तो हार्वेस्टेड ग्रेन्स जो होते हैं उसको क्या, उसमें मॉइस्चर ज़्यादा कंटेन रहता है, इस कारण से उसको हम स्टोर करने से पहले अच्छे से क्या करते हैं, ड्राई कर लेते हैं, ठीक है, जिसमें उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक ना कर सके और वो फिट रहे जर्मिनेशन के लिए। हेंस बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड। इसी कारण से इसको स्टोर करने से पहले उसको अच्छे से ड्राई करा जाता है, जिससे उसके अंदर का सारा मॉइस्चर चला जाए, और वो क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी, इस सारे से प्रिवेंट भी कराता है। Farmers store in jute bags, metallic bin. However, large-scale storage of grain is done in the silos and granaries to protect them from pests like rats and insects. देखिए, फार्मर क्या करता है, ग्रेन्स को स्टोर करता है किसमें, जूट के बैग में, मेटालिक बिन में, ठीक है। लेकिन अगर यही स्टोरेज लार्ज स्केल में करनी हो तो वो उसको ग्रेनरीज में स्टोर करेगा, सिलोज में स्टोर करेगा, ठीक है, जिससे क्या होता है, प्रोटेक्शन रहता है फ्रॉम पेस्ट से, लाइक रैट एंड इंसेक्ट।
ड्राई नीम लीव आर यूज्ड फॉर स्टोरिंग फूड ग्रेन। ड्राई नीम लीव जो कि सूखी नीम की पत्तियां जो होती हैं, क्या करते हैं हम इसको भी यूज़ करते हैं, क्या करते हैं, ग्रेन को स्टोर करने के लिए, ठीक है। ये क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं, ग्रेन के पास या फिर ग्रेन में भी डाल देते हैं नीम की कुछ सूखी सूखी लीव। For storing large quantity of grain in the big godown, specific chemical treatment are required to protect them from pest and microorganism। देखो अब वही हमारे बड़े बड़े गोडाउन में, ये तो घर में करना था तो आप नीम से उसको कर लियो प्रोटेक्ट, लेकिन बड़े बड़े गोडाउन में उसको अगर स्टोर करना हो तो उसको प्रिवेंट करना पड़ेगा ना पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो वहाँ पे हम कुछ केमिकल ट्रीटमेंट भी करते हैं, मतलब कुछ तरह का केमिकल यूज़ करते हैं जिससे हमारा वो प्रिवेंट हो सके, ठीक है। अब हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे क्या है, फूड एंड एनिमल्स। यहाँ पे एक एक्टिविटी दे रखी है जिसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या भरना है हमको, यहाँ पे हमको फूड भरना है और फूड कहाँ से मिलता है उसका सोर्स भरना है, ठीक है। जैसे मिल्क हो गया तो मिल्क कहाँ से मिलती है हमको, काऊ, बुफेलो, शी गोट एंड शी कैमल। वैसे ही हम यहाँ पे लिख देंगे फ्लैश मतलब मांस, जो कहाँ से मिलता है हमको, हैन से, गोट से, ठीक है। अब ऐसे करके 3 और 4 भी भरना पड़ेगा। अब देखो ये पैराग्राफ क्या कह रहा है, आफ्टर कंप्लीटिंग दिस टेबल को कंप्लीट करने के बाद प्लांट्स एनिमल आल्सो प्रोवाइड अस डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। देखो इस टेबल कंप्लीट करने के बाद आपको पता चला, क्या पता चलता है कि देखो जो प्लांट और एनिमल है हम लोग को क्या प्रोवाइड कराता है, डिफरेंट काइंड ऑफ फूड। Many people living the coastal area consume fish as their major part of their diet। जो कोस्टल रीजन में, जो समुद्री इलाके के पास जो लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, उनका जो फिश होता है वो मेजर पार्ट होता है उनके डाइट का। इन द प्रीवियस क्लासेज यू हैव लर्न अबाउट द फूड दैट वी ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ चुके होंगे कि फूड कहाँ से आता है हम लोग को, प्लांट से आता है, ठीक है। वी हैव जस्ट सीन, और देखो ये इस चैप्टर में आपने क्या देखा, क्रॉप प्रोडक्शन क्या हुआ, जैसे कि प्लांट कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, हमारे क्रॉप कैसे प्रोड्यूस हो रहे हैं, उसमें डिफरेंट आपने प्रोसेस भी पढ़ा। कौन सा प्रोसेस, जैसे कि सीड, प्रिपरेशन ऑफ सीड, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सिलेक्शन ऑफ सीड, सोइंग, फिर हार्वेस्टिंग, थ्रेसिंग, मैन्यूर, फर्टिलाइजर, ये सारे प्रोसेस आपने क्रॉप प्रोडक्शन में पढ़ा। तो ये आपने देखा कि किस तरीके से कोई एक प्लांट को हमको अगर कंज्यूम करना है तो उसके लिए भी हमने क्या करा है, क्रॉप प्रोडक्शन करके एक प्रोसेस बनाया, ठीक है। वैसे ही कुछ लोग क्या करते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो एनिमल को भी क्या करते हैं, एनिमल कंज्यूमिंग होते हैं, ठीक है। तो उस एनिमल को भी तो अच्छे से केयर करना पड़ेगा, उसको प्रॉपर डाइट देना पड़ेगा, उसको शेल्टर प्रोवाइड कराना पड़ेगा, तब जाके ना उसको हम कंज्यूम करेंगे। और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। उनका केयर करना, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, उनको प्रॉपर फूड प्रोवाइड कराना ऑन लार्ज स्केल, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं हम, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, या फिर घर में, ठीक है, उनको प्रॉपर डाइट प्रोवाइड कराना, उनको शेल्टर प्रोवाइड कराना, उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड कराना ऑन द लार्ज स्केल इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री। तो थैंक यू, ये चैप्टर हमारा आज खत्म हो जाता है।